नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HK इलेक्ट्रॉनिक में। तो साथियों, आपके सामने एक एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम नज़र आ रहा है। तो साथियों, एक बेसिक एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम है जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से डिजाइन किया गया है। हालांकि इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन साथियों यहाँ पर वॉइसिंग सेक्शन इसका काफ़ी बेहतर तरीके से डिजाइन नहीं किया गया है। तो साथियों, यहाँ पर एक क्या प्रॉब्लम आती है कि साथियों, जैसे ही हम अपने एम्पलीफायर का हाई वॉल्यूम रखते हैं यानी ओपन करते हैं, यानी पूरा वॉल्यूम को ओपन करते हैं, तो आपको यहाँ पर साउंड ख़राब देखने को मिल जाती है, यानी इसकी साउंड क्वालिटी ख़राब होने लगती है। करीब 70% तक ये एम्पलीफायर की साउंड ठीक आती है, लेकिन 70% से जैसे ही आप अपने एम्पलीफायर के वॉल्यूम को ओपन करते हैं तो साथियों इसकी साउंड यहाँ पर बिगड़ने लगती है। तो साथियों, ये बिगड़ने का कारण केवल एक ही होता है कि आपके जो वॉइसिंग वोल्टेज होते हैं, यदि ये यहाँ पर ड्रॉप होंगे तो साथियों ये आपकी साउंड क्वालिटी यहाँ पर बिगड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो हम यही देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम अपने एम्पलीफायर के वॉइसिंग वोल्टेज को स्ट्रॉन्ग कर सकें, जिससे कि वो यानी काम करते समय ये वॉइसिंग वोल्टेज हमारी ड्रॉप ना हो और हमें एक बेहतरीन तरीके की आउटपुट देखने को मिल जाए। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको एक एम्पलीफायर सर्किट में कितने सेक्शन होते हैं ये मेजरमेंट कराने की कोशिश करता हूं कि कौन सा हमारा वॉइसिंग सेक्शन, कौन सा ड्राइवर सेक्शन और कौन सा हमारा इनपुट सेक्शन होता है। तो देखिए साथियों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि आपको इतना सेक्शन यहाँ पर इनपुट स्टेज कहलाता है। तो साथियों, यहाँ पर ये एक वोल्टेज रेगुलेटर बनाया गया है, ये 9 वोल्ट का जीना डायोड लगाया गया है। साथियों, इसके यानी इतना अरेंजमेंट करने के बाद आपको इस पॉइंट पर 0.7 वोल्ट के करीब देखने को मिल जाते हैं। और साथियों, आप यहाँ पर इनपुट देते हैं तो साथियों आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को यानी इस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर से देखने को मिल जाती है। तो साथियों, इतना सेक्शन इस एम्पलीफायर का इनपुट स्टेज कहलाता है। साथियों, किसी किसी एम्पलीफायर में इनपुट स्टेज में 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, लेकिन साथियों यहाँ पर 2 ही ट्रांजिस्टर की इनपुट स्टेज डिजाइन की गई है। यदि इस एम्पलीफायर को आप और बेहतर बनाना चाहते हैं यानी इसकी वाट और बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 4 ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर 4 ट्रांजिस्टर किस प्रकार से लगाए जाते हैं ये बहुत जल्द हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको बताने वाले हैं। क्योंकि साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चल रही है एम्पलीफायर डिजाइनिंग पर ही चल रही है कि किस प्रकार से आप अपने एम्पलीफायर को डिजाइन कर सकते हैं, यानी कितने प्रकार से एक एम्पलीफायर को डिजाइन किया जा सकता है। तो साथियों, इस पर हम ऑलरेडी 4 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पॉजिटिव साइड एम्पलीफायर, माइनस साइड एम्पलीफायर और साथियों जो हमारी एनपीएन प्लस पीएनपी प्लस और एनपीएन प्लस पीएनपी प्लस आउटपुट स्टेज होती है। तो साथियों, इसमें ड्राइवर बोर्ड में क्या चेंजेस किए जाते हैं और साथियों जो हमारी ड्राइवर स्टेज होती है साथियों वो किस प्रकार से डिजाइन की जाती है ये वीडियो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो साथियों, यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर चैनल पर जाकर देख लीजिएगा और जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। तो आई साथियों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका इनपुट स्टेज होता है। साथियों, जो आप इतना सेक्शन देख पा रहे हैं, इतना सेक्शन, तो साथियों इसका वॉइसिंग सेक्शन होता है। साथियों, ये ट्रांजिस्टर और 2 ये डायोड जो यहाँ पर 4-4-7 लगे हुए हैं। तो साथियों, ये रिजेक्टेशन और ये कैपेसिटर यहाँ पर वॉइसिंग सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, यानी इतना हमारा वॉइसिंग सेक्शन कहलाता है। ये कैपेसिटर बूस्ट का कैपेसिटर होता है, यानी जब हम अपने एम्पलीफायर के हाई वॉल्यूम रखते हैं तो साथियों यहाँ पर वॉइसिंग वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो साथियों, उस केस में ये कैपेसिटर काम करता है, लेकिन साथियों यहाँ पर उतना भी बेहतरीन तरीके से काम नहीं करता जितना कि इसे करना चाहिए। खैर, ये तो एक सिंपल सा सर्किट है, तो इसमें ये आराम से काम कर जाता है। यदि आप यहाँ पर थोड़ा हाई क्वालिटी का एम्पलीफायर यानी अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस प्रकार का वॉइसिंग अरेंजमेंट करना सही नहीं है। तो साथियों, इतना सेक्शन यानी आप ये 2 ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, तो साथियों ये इसकी ड्राइवर स्टेज कहलाती है, यानी जो एम्पलीफायर होता है साथियों ये इसकी ड्राइवर स्टेज कहलाती है। तो साथियों, इस एम्पलीफायर में केवल एक ही ड्राइवर स्टेज यानी एक ही पेयर ड्राइवर स्टेज के ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। साथियों, यदि आप इससे ज़्यादा वाट के एम्पलीफायर देखेंगे तो साथियों उसमें आपको 2 पेयर या फिर 3 पेयर में आउटपुट स्टेज देखने को ड्राइवर स्टेज देखने को मिल जाती है। उसका अरेंजमेंट भी विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन साथियों हम धीरे धीरे हर वीडियो यानी एक एक वीडियो की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से आप इस एम्पलीफायर में मल्टीपल आउट ड्राइवर स्टेज लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप 3 या 4 ड्राइवर ट्रांजिस्टर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद ही आएगी। तो साथियों भाई मज़ा आया।
साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथियों इस वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों इस चैनल पर हम इसी प्रकार की नॉलेज भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो साथियों इस सर्किट को मैं एक बार एक्सप्लेन कराने की कोशिश करूंगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर ये दो BC 558 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। साथियों इसके एमीटर आपस में कॉमन किए गए हैं और साथियों यहाँ पर 0.7 वोल्ट लाए गए हैं पॉजिटिव साइड से। और साथियों इसका कलेक्टर यहाँ पर 4.7 के रिजेक्टेशन के साथ माइनस सप्लाई से कनेक्ट है और साथियों इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर डायरेक्टली यहाँ पर माइनस सप्लाई से कनेक्ट है। साथियों इसकी जो इस ट्रांजिस्टर की बेस होती है 22 के रिजेक्टेशन के साथ ग्राउंड से कनेक्ट है, जो कि यहाँ पर वाइसिंग वोल्टेज या फिर इस ट्रांजिस्टर को कंडक्ट करने के लिए कुछ वोल्टेज इस बेस पर अवेलेबल कराता है। और साथियों एक इनपुट कैपेसिटर है जो कि यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड का लगाया गया है। साथियों अब यहाँ पर आप इनपुट देंगे तो साथियों यहाँ से इस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर से आउट होगा और साथियों इस प्रकार से इस ट्रांजिस्टर में जाएगा। तो साथियों ये एम्पलीफिकेशन प्लस वाइसिंग सेक्शन यानी वाइसिंग वोल्टेज को क्रिएट करने में भी ये ट्रांजिस्टर हमारी मदद करता है। तो साथियों इस ट्रांजिस्टर को अपनी वर्किंग फ्रिक्वेंसी या फिर आप कह सकते हैं कि आईडीओ फ्रिक्वेंसी से ये ट्रांजिस्टर बाहर न जाए, तो इसीलिए इसकी बेस टू कलेक्टर एक PF भी लगाया जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो साथियों आप चाहें तो यहाँ पर 100 PF भी लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर जो PF आता है 220 या फिर 330 PF भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। साथियों किसी किसी एम्पलीफायर में यहाँ पर 150 PF भी लगाया जाता है। और साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दो डाइकोडो यहाँ पर ये दो रिजेक्टेशन लगी हुई ये हमारी वाइसिंग वोल्टेज के लिए लगाई गई हैं। और साथियों ये यहाँ पर बूस्ट का कैपेसिटर लगाया गया है। और साथियों ये दो हमारे ट्रांजिस्टर यहाँ पर ड्राइवर स्टेज के काम करेंगे। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि अभी ये केवल ड्राइवर स्टेज ही आपको नज़र आ रहा है, यानी ड्राइवर बोर्ड ही आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसमें किसी भी प्रकार के आउटपुट ट्रांजिस्टर लगाए नहीं गए। तो साथियों ये एक एम्पलीफायर NPN प्लस NPN आउटपुट स्टेज लगती है, यानी इसमें 5200 ही ट्रांजिस्टर लगते हैं, ना कि 1943। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव साइड भी 5200 ट्रांजिस्टर लगते हैं और नेगेटिव साइड भी 5200 ही ट्रांजिस्टर लगते हैं। तो आइए साथियों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर हम अपने वाइसिंग वोल्टेज यानी जो वाइसिंग सेक्शन है वो होता है साथियों, इसे किस प्रकार से हम यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर मैं एक बार आपको ये वाइसिंग सेक्शन दिखाने की कोशिश करूँगा कि साथियों यहाँ पर आपको ये ट्रांजिस्टर दिख रहा है, साथियों ये डाइकोडर दिख रहा है और ये दो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर वाइसिंग सेक्शन का काम करते हैं। तो साथियों इस वाइसिंग सेक्शन यानी इस एम्पलीफायर में वाइसिंग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ये दो ट्रांजिस्टर यानी दो रिजेक्टेशन आपको दिख रही हैं साथियों, इन्हें यहाँ पर रिमूव कर देंगे और इन रिजेक्टेशन की जगह पर हम यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगाएंगे। तो देखिए साथियों यहाँ पर मैंने एक और ड्रॉ करके रखी है जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, जिसमें पूरा एम्पलीफायर सर्किट कंप्लीट है, केवल वाइसिंग सेक्शन ही अभी रह गया है। तो साथियों इसी ड्राइंग की मदद से हम यहाँ पर वाइसिंग सेक्शन को समझने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार से आप अपने एम्पलीफायर के वाइसिंग सेक्शन को डिजाइन कर सकते हैं। तो आइए साथियों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, वाइसिंग ट्रांजिस्टर। यहाँ वाइसिंग ट्रांजिस्टर नहीं है साथियों, ये एम्पलीफिकेशन भी करता है, तो आप वाइसिंग सेक्शन का ये ट्रांजिस्टर कह सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर एक रिजेक्टेशन लगाई जाती है। साथियों यदि आप इस रिजेक्टेशन को नहीं भी लगाते हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन साथियों यदि आप यहाँ पर पॉजिटिव साइड भी एक ट्रांजिस्टर लगाते हैं वाइसिंग वोल्टेज के लिए, तो साथियों यहाँ पर आपको एक रिजेक्टेशन लगाना कंपलसरी होगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर मैंने इस ड्राइंग में यहाँ पर एक 220 ओम की यहाँ पर रिजेक्टेशन लगा रखी है। आइए साथियों तो यहाँ पर हम अपने वाइसिंग सेक्शन को डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर हमने जिस प्रकार से यहाँ पर अरेंजमेंट किया था साथियों, उसी प्रकार से हमने यहाँ पर भी अरेंजमेंट किया है। तो साथियों यहाँ पर आपको कौन सा ट्रांजिस्टर लगाना है, NPN या फिर PNP। तो साथियों यदि आप यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर लगाते हैं तो साथियों यहाँ पर आपका PNP ट्रांजिस्टर लगेगा, और साथियों यदि आप यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर लगाते हैं तो साथियों यहाँ पर आपका NPN ट्रांजिस्टर लगेगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि साथियों यहाँ पर PNP ही ट्रांजिस्टर लगता है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपको कौन सा ट्रांजिस्टर लगाना है, साथियों जो ट्रांजिस्टर आपका यहाँ पर लगाया है साथियों उसी का पेयर आपको यहाँ पर भी लगाना है। यानी आप यहाँ पर 140 BD 140 यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस ट्रांजिस्टर का नंबर भी लिख दिया है। तो देखिए साथियों इसके एमीटर को हमने पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, लेकिन साथियों जब तक हम इस ट्रांजिस्टर की बेस पर कोई भी वोल्टेज नहीं डालेंगे तो साथियों ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो साथियों इसकी ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज डालने के लिए हम यहाँ पर एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर हमने दो डाइकोड लगाकर इस ट्रांजिस्टर की बेस पर वोल्टेज लाई और साथियों एक रजिस्टेंस लगाकर इसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। तो साथियों आप चाहें तो यहाँ पर 10 के या फिर
15 के रिजेक्टेशन भी लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर 10 के 1 वाट की रिजेक्टेशन लगानी होगी। तो साथियों इस केस में यानी इतना अरेंजमेंट करने के बाद करीब आपको 0.8 वोल्ट स्टैंडर्ड की बेस पर देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों यहाँ पर आपको 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे, यानी आपको इस पॉइंट पर यहाँ पर 0.7 वोल्ट देखने को मिल जाएंगे पॉजिटिव में। तो देखिए साथियों अब आपको यहाँ पर वोल्टेज देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर केवल कंडक्ट करता है, ये किसी भी प्रकार की एम्पलीफिकेशन यहाँ पर नहीं करता है, ये एम्पलीफिकेशन का काम नहीं करता, केवल यहाँ पर ये हमारे बायसिंग वोल्टेज ही अवेलेबल कराता है। बस ये हमारे लिए ये जो ट्रांजिस्टर देखने साथियों ये केवल बायसिंग के लिए हमें मदद करता है, यानी बायसिंग वोल्टेज के लिए ही हमें ये ट्रांजिस्टर मदद करता है। तो देखिए साथियों आपको ये दो रिजेक्टेशन देखने को मिल रही है, एक यहाँ पर 220 ओम की और साथियों यहाँ पर भी आपको 220 ओम की एक रिजेक्टेशन दिख रही है, जो कि यहाँ पर दोनों ट्रांजिस्टर की एमीटर पर लगी हुई है। साथियों ये रिजेक्टेशन को यदि आप यहाँ पर 1 वाट की लगाते हैं तो साथियों यहाँ पर आपके बायसिंग वोल्टेज कभी ड्रॉप नहीं होंगी, आपकी साउंड क्वालिटी बहुत ही क्लियर आपको हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम पर देखने को मिल जाएगी। तो देखिए साथियों एक ई रहा पॉइंट और एक ई रहा पॉइंट, तो यहाँ पर आपको बायसिंग वोल्टेज नेटवर्क क्रिएट करना होगा। तो साथियों आप चाहें तो यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज के लिए एक ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप 2 डाइकोड भी लगा सकते हैं। यदि आप यहाँ पर एक और ड्राइव स्टेज लगाते हैं तो साथियों आपको यहाँ पर 3 डाइकोड लगाने होंगे। तो साथियों डाइकोड तो आप लगा ही लेंगे कि जिस प्रकार से हमने यहाँ पर डाइकोड लगाए हैं, तो साथियों यही डाइकोड आपको यहाँ पर भी लगाने होंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक बार आपको ड्रॉ करके भी यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। तो फिलहाल में यहाँ पर एक ही पेयर आउटपुट स्टेज लगी हुई है, सॉरी ड्राइवर स्टेज लगी हुई है साथियों। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर 2 डाइकोड लगा लेने हैं। साथियों ये पॉइंट आप यहाँ पर एक 10 ओम की रिजेक्टेशन भी लगा सकते हैं। तो साथियों ये पॉइंट यहाँ पर इस प्रकार से कनेक्ट हो जाएंगे। तो साथियों ये पॉइंट तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है उस ट्रांजिस्टर के बेस को जो भी यहाँ पर सिग्नल मिलेगा साथियों इस पॉइंट से यानी इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से देखने को मिल जाएगा। और साथियों आपको इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टू बेस एक पीएफ भी लगाना होगा, जिस प्रकार की हमने यहाँ पर भी एक पीएफ लगाया था। तो देखिए साथियों यहाँ पर मैं इस पीएफ को भी यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। साथियों आपको उसी वैल्यू का पीएफ लगाना है जिस साइड का आपके नेगेटिव साइड लगा हुआ है। तो साथियों यहाँ पर मैं 220 पीएफ यहाँ पर लिख भी देता हूँ। तो साथियों फिलहाल हम यहाँ पर एक बायसिंग ट्रांजिस्टर का अरेंजमेंट यहाँ पर करने वाले हैं। साथियों यहाँ पर हमने एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लिया। साथियों आप यहाँ पर BC547 ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। तो BC547 आप यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। यदि आपका एम्पलीफायर हाई वोल्टेज का है तो आप यहाँ पर A1015 या फिर BD139 या फिर BD683 ट्रांजिस्टर आता है, वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो साथियों इतना अरेंजमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको बायसिंग वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। आपको इस ट्रांजिस्टर की बेस पर आप जितना वोल्टेज डालेंगे तो साथियों उतना ही आपको यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। यानी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो साथियों आपको इस ट्रांजिस्टर की बेस पर 0.7 वोल्ट पॉजिटिव में लाने होंगे। तो साथियों यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि साथियों इस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर से एमीटर से यहाँ पर दोनों साइड से इसकी बेस पर रिजेक्टेशन लगानी होंगी। तो देखिए साथियों यहाँ पर मैंने दोनों साइड से कलेक्टर से और एमीटर से इस ट्रांजिस्टर की बेस पर एक एक रिजेक्टेशन लगाई है। साथियों आप यहाँ पर 2.2 के की रिजेक्टेशन लगा सकते हैं और साथियों आप यहाँ पर 1 के की रिजेक्टेशन लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर 2 के का यहाँ पर प्रीसेट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप 2 के का प्रीसेट लगाते हैं तो साथियों आप यहाँ पर इसका बायसिंग वोल्टेज भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से इस एम्पलीफायर में मैंने बायसिंग सेक्शन को अरेंजमेंट करके बताया। साथियों इस प्रकार से यहाँ पर थोड़े स्ट्रॉन्ग बायसिंग वोल्टेज हो जाते हैं और साथियों में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती। यानी हमारे जब भी हम अपने एम्पलीफायर का हाई वॉल्यूम ओपन करते हैं तो साथियों ये बायसिंग वोल्टेज हमारे ड्रॉप नहीं होती। यानी जो आपको यहाँ पर 0.7 वोल्ट और ये आपको यहाँ पर 0.7 वोल्ट देखने को मिल रहा है। साथियों ये बायसिंग वोल्टेज हमारे ड्रॉप नहीं होते और यहाँ पर हमें हाई यानी अच्छी और बेहतरीन तरीके की साउंड सुनाई देती है हाई वॉल्यूम पर भी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हुआ। तो साथियों इस प्रकार से आप यहाँ पर यानी आप अपने एम्पलीफायर में ये बदलाव कर सकते हो। साथियों इस प्रकार से यहाँ पर बायसिंग सेक्शन का अरेंजमेंट भी किया जा सकता है। तो साथियों वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना ही था कि आपको ये पता रहे कि आप अपने बायसिंग सेक्शन को इस प्रकार से भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। और साथियों यदि आप यहाँ पर रिजेक्टेशन लगाते हैं तो साथियों आप यहाँ पर डाइकोड ही लगाइएगा, यहाँ पर ट्रांजिस्टर यहाँ पर काम नहीं करेगा।
और साथियों यदि आप इतना यानी इस ट्रांजिस्टर को लगाने के बाद ई ट्रांजिस्टर यानी ई ट्रांजिस्टर बायसिंग ट्रांजिस्टर लगाना नहीं चाहते तो साथियों आप यहाँ पर डाइकोड भी लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज फिक्स हो जाता है, ये कम यानी आप इसे एडजस्ट नहीं कर सकते। और साथियों ट्रांजिस्टर लगाने के बाद आप इस बायसिंग वोल्टेज को एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक 2K की यहाँ पर प्रीसेट लगी हुई है, यानी वेरिएबल रिजेक्टेशन है आपकी यहाँ पर लगी हुई है। तो इस प्रीसेट के सहायता से आप अपने एम्पलीफायर के बायसिंग सेक्शन को भी आप यानी बायसिंग वोल्टेज को भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो साथियों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथियों आप हमसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अदर सोशल मीडिया पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्द देने की कोशिश करते हैं। और साथियों मैं कमेंट सभी के पढ़ता हूं, कोई घबराने की कोई बात नहीं, सभी के कमेंट पढ़ता हूं, लेकिन जो मुझे लगता है कि इस कमेंट का रिप्लाई देना आवश्यक है तो मैं रिप्लाई केवल उसी कमेंट का यहाँ पर दे पाता हूँ, क्योंकि साथियों टाइम बहुत कम होता है और साथियों काम बहुत ज़्यादा है। तो साथियों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर इस बायसिंग यानी अपने एम्पलीफायर में बायसिंग वोल्टेज का अरेंजमेंट कर सकते हैं। और यदि आप साथियों इस बायसिंग वोल्टेज को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो साथियों आप यहाँ पर एक PF भी लगा सकते हैं, यानी इस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर टू एमीटर आप यहाँ पर 100 PF भी लगा सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज आपके थोड़े और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो साथियों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद ही आया, तो साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों कैसे लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथियों मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार कोई डाउट रहता है, लेकिन साथियों यहाँ पर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप हमसे कॉल भी कर सकते हैं। लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। और साथियों कमेंट में जरूर बताइए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो साथियों इस वीडियो का करते हैं यहीं अंत, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जब तक के लिए यू हैव ए नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम। मोहब्बत करो ना मैं